बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो गैर मुल्कियों के लिए जिनके अकामा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गए तो वो कैसे सऊदी आएंगे, और दूसरा ये कि कोरोना बहरान से पहले हर मुल्क से लोग छुट्टी गए और सफरी पाबंदी की वजह से फंस गए और उनके अकामा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गए तो उनके लिए हर मुल्क की हुकूमत ने अपनी अपनी पॉलिसी बनाई कि वो कैसे दोबारा वापस जा सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुवैत ने क्यों 1,27,000 अकामा होल्डर्स बेरोज़गार कर दिए। मेरी आज की वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करना मत भूलिएगा। बैरून मुल्क रह जाने वाले 1,27,000 अकामा होल्डर गैर मुल्कियों को कुवैत वापस आने की इजाज़त नहीं होगी। मुकामी अखबार अल राई के मुताबिक कुवैती वज़ारत दाखिला के ज़राए ने कहा है कि कोरोना वायरस से 22 बैरून मुल्क फंस जाने वाले वो गैर मुल्की जिन्होंने मोहलत के दौरान अपने कामों की ऑनलाइन तजदीद नहीं की वो कुवैत वापस नहीं आ सकते। वजारत के ज़राए ने बताया कि अलावा इन ममालिक के कामा होल्डर भी वापस नहीं आ सकते जिनके शहरियों पर कुवैत आने की पाबंदी है। कोरोना बहरान के दौरान वजारत दाखिला ने बैरून मुल्क रह जाने वाले कामा होल्डरों के लिए इंसानी बुनियादों पर सहूलत दी थी कि वो अपने कामें ऑनलाइन तजदीद करवाएं। इस सहूलत से जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया इनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जिनके लिए शहरी कुवैत नहीं आ सकते, इनके कामें अब तजदीद नहीं होंगे। ज़राए ने कहा है कि इस वक्त बैरून मुल्क रह जाने वाले कामा होल्डर गैर मुल्कियों की तादाद 5 लाख के लगभग है। दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने वजारती इलामिया जारी करते हुए कहा है वज़ीर दाखिला ने कि मुल्क में मौजूदा गैर मुल्कियों के कामों की 3 माह मुफ्त तजदीद की हिदायत की है। ये तजदीद 1 सितंबर से 30 नवंबर तक होगी। ताहम इस सहूलत से वो लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते जिनके कामा 1 सितंबर के बाद ख़त्म होंगे। वजारत ने वजाहत की है कि इस सहूलत से सिर्फ वो गैर मुल्की फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके कामें 31 अगस्त तक ख़त्म होंगे। नाजरीन, इस न्यूज़ को लेकर बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन भाई हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा कामा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर है तो क्या अब हम सऊदी अरब वापस नहीं आ सकेंगे। तो नाजरीन, इस न्यूज़ को बनाने का हमारा मकसद ये है कि आपको बताएं कि इस न्यूज़ से सऊदी अरब से छुट्टी के गैर मुल्की जिनका इकामा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर है उनका कोई लिंक नहीं है। ये खबर सिर्फ़ और सिर्फ कुवैत से जो गैर मुल्की छुट्टी की और सफरी पाबंदी की वजह से उनके इकामा एक्सपायर हो गए तो कुवैत के वज़ारत दाखिला ने बयान जारी किया था कि जो गैर मुल्की छुट्टी गए हैं वो ऑनलाइन इकामा तजदीद करवा सकते हैं, और सऊदी अरब से जो छुट्टी गए उनके इकामा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा सऊदी जवाज़ात अपने सिस्टम से खुदकार तरीके से एक्सटेंड कर रही है। उनके लिए ऐसी कोई ऑनलाइन पॉलिसी नहीं है। और नाजरीन, जो लोग सऊदीया से छुट्टी गए हैं और अब इंटरनेशनल फ़्लाइट जुज़वी तौर पर बहाल होने की वजह से वापस नहीं आ रहे क्योंकि उनके कामा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हैं, तो वो तमाम भाई परेशान नहीं हों। वो सब भी सऊदी अरब वापस आएंगे, उनके लिए भी सऊदी हुकूमत ऐलान करेगी और तमाम के तमाम गैर मुल्कियों के सऊदी जवाज़ात से ऑटोमेटिक सिस्टम से अकामे और एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड होंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैं एक बात वाज़िया कर दूँ कि कुवैत ने कोरोना बहरान के दौरान अकामा ऑनलाइन तजदीद करवाने का सिस्टम बनाया था जिनमें बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन भाई भी शामिल हैं जो कुवैत में मुलाजमत करते हैं और छुट्टी गए थे और उनके अकामे एक्सपायर हो गए। तो कुवैत के वज़ारत दाखिला ने ऐलान करके ऑनलाइन अकामे तजदीद करवाने का तरीका बताया था, और सऊदी अरब के लिए छुट्टी के गैर मुल्कियों के अकामे और एग्जिट री एंट्री वीज़ा सऊदी जवाज़ात खुदकार तरीके से एक्सटेंशन दे रही है, और ये एक्सटेंशन सऊदी जवाज़ात महल्लावार देती रहेगी क्योंकि आप सऊदी हुकूमत की तरफ से सफरी पाबंदी की वजह से सऊदी अरब नहीं आ सके, और अब भी उनको सऊदी हुकूमत एक्सटेंशन देगी खुदकार तरीके से जिनके अकामा और एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं। और आप सब सऊदीया आएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।